3 of Bareilly family die as SUV falls into pit near कैंची धाम। 3 सदस्य ऑफ के बरेली फैमिली, बरेली के एक परिवार के, यानी कि बरेली के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्य डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, अर्थात बरेली के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है एज जब एसयूवी की फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, अर्थात एक कार फॉल्स गिर जाती है इनटू में पिट एक गड्ढे में नियर पास में कैंची धाम के। तो टोटल का सेंस ये हुआ कि कैंची धाम के पास में एक गड्ढे में जब एक एसयूवी गिर जाती है अर्थात एक कार गिर जाती है तो इस दुर्घटना में बरेली के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे उस टूटी फूटी कार का जो कि गड्ढे में गिरी उसका एक फ़ोटो भी दिया गया है और यहाँ पे जो ये पोर्शन हाईलाइटेड है पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड सून टू रीच द मैंगल्ड एसयूवी। रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाव, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान, वॉज था, लॉन्च शुरू किया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। जब वॉज आ जाए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो बचाव अभियान शुरू किया गया, सून शीघ्र ही, टू रीच पहुंचने के लिए, द मैंगल्ड एसयूवी, मैंगल्ड का मतलब होता है क्षत विक्षत, टूटी फूटी, एसयूवी यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो उस कार तक पहुंचने के लिए जो कि टूट फूट गई थी, जो मैंगल्ड हो गई थी, एक जो है बचाव अभियान चलाया गया। ऑथोरिटीज़ हैव इनिशिएटेड, ऑथोरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारी, हैव इनिशिएटेड, जब हैज या हैव आ जाए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ऑथोरिटीज़ हैव इनिशिएटेड, अधिकारियों ने शुरू किया, एन इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब जांच, एक जांच, टू डिटरमिन करने के लिए यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, कोज कारण, ऑफ एक्सीडेंट इस दुर्घटना का। तो अधिकारियों ने जांच की दुर्घटना का क्या कारण है ये सुनिश्चित करने के लिए जांच शुरू कर दी। यहाँ लिखा है कार वीर्ड ऑफ, ये जो कार थी वीर्ड ऑफ, देखो वीर ऑफ का मतलब होता है भटक जाना या अचानक से दिशा बदल लेना, रोड सड़क पर से। तो ये कार जो थी वो अचानक से सड़क पे से हट गई, सड़क को इसने छोड़ दिया। ऑन शार्प कर्व, शार्प का मतलब होता है तीव्र और कर्व का मतलब एक तरह से वक्र होता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में अक्सर इस तरह के यूं करके मोड़ होते हैं, ठीक है, ये तो ये क्या है कर्व। भाई एक तो मोड़ ये है ऐसे यूं, ये मोड़ है मान लीजिए, ये टर्न है तो इसको तो टर्न कहेंगे, लेकिन जो इस तरह का मोड़ होगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कर्व कहेंगे, है नहीं। तो कार वीर्ड ऑफ रोड, कार जो है अचानक सड़क से उतर गई, ऑन शार्प कर्व एक तीव्र मोड़ पर, एंड फेल और गिर गई, 50 मीटर बिलो 50 मीटर नीचे, बिलो का मतलब नीचे होता है, तो सड़क से 50 मीटर नीचे कार जा गिरी। Three members of a family from Uttar Pradesh were killed and 6 other injured. 3 मेंबर सदस्य ऑफ के एक फैमिली परिवार, तो एक परिवार के 3 सदस्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वर किल्ड वो मारे गए, एंड 6 अदर और 6 अन्य इंजर्ड घायल हो गए। आफ्टर दियर एसयूवी,
आफ्टर जब दियर उनकी एसयूवी, उनकी जो एसयूवी थी, प्लंज्ड, प्लंज का मतलब होता है गिर जाना और प्लंज का मतलब गोता खाने से भी होता है। तो जब उनकी कार गिर गई इनटू में एक डीप गहरे गोर्ज गड्ढे में, जब उनकी कार एक गहरे गड्ढे में गिर गई ऑन द भोवाली अल्मोड़ा हाईवे, भोवाली अल्मोड़ा के बीच जो हाईवे है उस पर, नियर कैंची धाम, और ये घटना कैंची धाम के पास में हुई अर्ली थर्सडे, थर्सडे की सुबह को, पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। अर्ली का मतलब जल्दी होता ना। द एक्सीडेंट अकर्ड अराउंड 9:40 AM। द एक्सीडेंट, ये जो दुर्घटना है, अकर्ड, ये घटित हुई, अराउंड लगभग 9:40 AM, सुबह को लगभग 9:40 पर। देखो जब PM होता है तो शाम का समय होता है, AM होता है तो सुबह का होता है। अबाउट 5 किलोमीटर बिफोर, अबाउट लगभग 5 किलोमीटर बिफोर, 5 किलोमीटर पहले, द कैंची धाम, कैंची धाम से, कैंची धाम श्राइन, श्राइन लिखा हुआ है ना, तो श्राइन का मतलब होता है तीर्थ स्थल, अर्थात ये दुर्घटना कैंची धाम जो तीर्थ स्थल है उससे 5 किलोमीटर पहले सुबह को लगभग 9:40 पर घटित हुई। वैन व्हीकल कैरिंग द फैमिली, वैन जब, व्हीकल ये वाहन, ये कार, कैरिंग ले जा रही थी, द फैमिली परिवार को, फ्रॉम बरेली, बरेली से, वीड ऑफ, अचानक से रोड से उतर गई, वीड ऑफ द रोड, अचानक रोड से उतर गई, ऑन ए शार्प कर्व, एक तीव्र मोड़ पर, एंड फेल, और जा गिरी 50 to 60 मीटर, 50 से 60 मीटर, इनटू ए गोर्ज, एक गड्ढे में, यानी कि कार अचानक सड़क से उतर गई और 50 से 60 मीटर गहरे गड्ढे में ये जा गिरी। नियर द शिप्रा रिवर, कहाँ पे, नियर, पास में, द शिप्रा रिवर, शिप्रा नदी के। पुलिस सेड करण 25, पुलिस ने कहा कि करण, जिसकी उम्र 25 साल थी, एन एयरफोर्स टेक्नीशियन, जो कि एयरफोर्स में टेक्नीशियन था। देखो एन मीन्स एक होता है और ए मीन्स भी एक होता है, तो कहीं पे एन आता है कहीं पे ए आता है। इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि जब कोई वर्ड AIOU इन 5 में से किसी एक से शुरू हो रहा हो, ये 5 अक्षर वोवल कहलाते हैं, तो अगर इनमें से शुरू हो रहा हो तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं, और अगर किसी कॉन्सोनेंट से जो बाकी के बचे 25 अक्षर वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, तो उससे जब कोई शब्द शुरू होता है तो वहाँ पे एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये ए से शुरू हो रहा है और AEIOU 5 वोवल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ए की अंग्रेजी एन लिखी है। एन एयरफोर्स टेक्नीशियन, तो ये 25 साल का लड़का जिसका नाम करण था, ये एयरफोर्स में टेक्नीशियन था। हु वॉज इंजर्ड, जो घायल हो गया था, इन द क्रैश, इस क्रैश में, इस दुर्घटना में, वॉज ड्राइविंग द व्हीकल, तो ये व्हीकल को चला रहा था, इस कार को चला रहा था, एट द टाइम, उस समय, अर्थात दुर्घटना के समय ये लड़का जो है कार को ड्राइव कर रहा था। ए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड, एक रेस्क्यू का मतलब बचाव, ऑपरेशन का मतलब अभियान, एक बचाव अभियान, वॉज लॉन्च्ड, शुरू कर दिया गया। सून देयर आफ्टर, सून शीघ्र ही, देयर आफ्टर बाद, टू रीच, पहुंचने के लिए, द मैंगल्ड SUV, उस मैंगल्ड, अभी ऊपर भी आया था ना मैंगल्ड, टूटी फूटी, क्षत विक्षत, तो ये जो SUV क्षत विक्षत हो गई थी, टूट फूट गई थी, तो इस तक पहुंचने के लिए एक तुरंत ही बचाव अभियान चलाया गया। द गोर्ज वॉज एक्सट्रीमली डीप, द गोर्ज ये गड्ढा, वॉज था, एक्सट्रीमली अत्यधिक, डीप गहरा। देखो एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है, ये गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था। एंड और द टेरेन,
और ये जो टेरेन था, ये जो इलाका था डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। मतलब यहाँ पे जो है चलना आसान नहीं है। बट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, बट लेकिन जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहे, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है सहयोगात्मक, एक दूसरे का सहयोग करके, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से जो प्रयास किए गए, हेल्प्ड, उसने मदद करी, इन इवैक्यूएटिंग, इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालने में, द इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल। तो सहयोग करके एक दूसरे का जो प्रयास किए गए, तो उससे क्या हुआ कि घायलों को बाहर निकालने में मदद मिली। एन ऑफिशियल सेड, एन एक ऑफिशियल अधिकारी ने सेड कहा। गंगा देवी 56, एक महिला जिसका नाम गंगा देवी था, उम्र थी 56 साल। ब्रजेश कुमारी, एक ब्रजेश कुमारी नाम की महिला थी, उम्र थी 26 साल। एंड नैनास्ती गंगवार, और एक नैनास्ती गंगवार नाम से महिला थी, उम्र 24 साल थी। डाइड, तो इनकी मृत्यु हो गई। ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर ही, स्पॉट का मतलब स्थल। पुलिस सैड ऑन थर्सडे, और ये बात पुलिस ने जो है थर्सडे को कही। द इंजर्ड, जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, जिसमें एक का नाम तो ऋषि पटेल है और उम्र इस बच्चे की 7 साल है। एक का नाम स्वाति है, उम्र 20 साल है। अक्षय, उम्र 20 साल है। ज्योति, उम्र 25 साल है। राहुल पटेल, उम्र 35 साल है। एंड करण, और ये लड़का जो ड्राइव कर रहा था, इसकी उम्र पीछे 25 साल लिखी ही थी। वर टेकन टू नियर बाई हॉस्पिटल्स, वर थे टेकन, ले जाए गए, टू नियर बाई, पास के, हॉस्पिटल्स, अस्पताल में। ठीक है, तो इनको जो है पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ पे इनको ले जाया गया। ऑथोरिटीज़ हैव इनिशिएटेड एन इंक्वायरी, जो ऑथोरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, हैव इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू कर दिया, एन इंक्वायरी, एक जांच, टू डिटरमिन, डिटरमिन करने के लिए, है नी, पता लगाने के लिए, द कोज, कारण, ऑफ द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना का। ठीक है, तो अधिकारियों ने इस दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू किए। विद इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांचकर्ता, जांचकर्ताओं के साथ। एग्जामाइनिंग वेदर, ये एग्जामाइन किया गया, वेदर, क्या, मैकेनिकल फेलियर, कि क्या कोई मैकेनिकल फेलियर रहा, कार में किसी तरह का कोई दिक्कत पैदा हो गई क्या, जिससे एक्सीडेंट हुआ। रोड एक्सीडेंट, नहीं, रोड कंडीशंस, क्या रोड की कंडीशन अच्छी नहीं थी, रोड टूटी फूटी थी क्या, इस वजह से क्या ये दुर्घटना हो गई। और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द हिली स्ट्रेच, हिली स्ट्रेच का मतलब होता है हिली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या इस लड़के से कार पे कंट्रोल नहीं हो पाया ड्राइव करते समय। मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्रैश, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, टू द क्रैश, क्रैश का मतलब दुर्घटना। तो इनमें से कौन सा कारण रहा, या इनमें से कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटित हो गई, इस बात की जो है जांच की जा रही है। ठीक है, कितना 13 मिनट की वीडियो हो गई है, तो यहीं छोड़ें कि आगे भी पढ़ाएं। वैसे आगे मैंने एक और थोड़ा सा न्यूज़ को यहाँ पे मीनिंग वगैरह लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको खुद से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो लोग PDF ले रहे हैं तो वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।